वंदे मातरम साथियों, मैं अतुल दुबे स्वदेशी भारत अभियान से। आज का जो वीडियो है इसका शीर्षक है सलाहकार परिषद। एक समाज में समाज हम नहीं बोल सकते, राजू दीक्षित जी के समर्थक जितने भी हैं उनमें एक सवाल एक आता है कि क्यों राजू भाई दीक्षित के समर्थक अलग अलग काम कर रहे हैं या अलग अलग संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं, क्यों एक मंच पे नहीं आ रहे हैं और वो एक मंच पे कैसे आएंगे। तो इस वीडियो में उस सवाल का जवाब मिलेगा कि स्वदेशी भारत अभियान वाले कैसे सभी संगठन को सिर्फ राजू भाई की विचारधारा पे काम करने वाले ही नहीं, तमाम सामाजिक विषयों पे काम करने वाले साथियों को हम एक मंच पे कैसे लाएंगे। वो मंच का नाम हमने रखा है सलाहकार परिषद। एक सच्चाई है कि कोई भी या सभी एक संगठन में या एक मंच पर एक विचारधारा पे काम नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। और आप बहुत सारे अध्ययन कर लीजिए तो इसमें आप पाएंगे कि भाई ये संभव नहीं है कि एक ही मंच पे और एक ही विचारधारा पे सभी काम करें। लेकिन सभी विचारधारा के लोग या सभी सामाजिक कार्य करने वाले लोग एक जगह बैठकर आपस में चर्चा जरूर कर सकते हैं। तो वही हम करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे कि हर जिले में एक सलाहकार परिषद बनाएंगे। इस सलाहकार परिषद में राजू दीक्षित जी के समर्थक जो अलग अलग संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं, जो किसी संगठन से नहीं जुड़ना चाहते या जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो राजू भाई को नहीं भी जानते, किसी भी विषय पे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उन सभी को हम एक मंच पे लाएंगे। वो होगा सलाहकार परिषद। तो होगा क्या कि 3 महीने, 6 महीने या 1 साल पर ये सलाहकार परिषद के सभी गुरुजन एक जगह मिलेंगे, बैठक करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। और होगा क्या कि सभी एक दूसरे से जुड़ेंगे। आज क्या हो रहा है कि एक संगठन दूसरे संगठन की खिंचाई करती है, जो समाज में हो रहा है हम देख रहे हैं, क्योंकि आपस में तालमेल नहीं है। हर कोई चाहता है मेरा संगठन बढ़े, मेरा समाज बढ़े, मेरा संस्था बढ़े, और इसकी वजह से जमीनी कार्य नहीं हो रहा है। अब कोई भी जिला देख लीजिए, एक जिले में जितने गांव हैं उससे ज़्यादा संगठन है, फिर भी गांव में समस्याएं हैं, गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, और हर विषय पे काम करने वाले संगठन हैं। तो तकलीफ कहाँ है? तकलीफ ये है कि जो शिक्षा पे काम करने वाला संगठन है वो रोजगार पे काम करने वाले संगठन के संपर्क में नहीं है। तो जिस गांव में शिक्षा पे काम हो रहा है उस गांव में रोजगार पे काम नहीं हो रहा है। यहां पे तकलीफ आ रही है। किसी गांव में कृषि पे काम कर रहे हैं लोग तो शिक्षा पे नहीं कर रहे हैं। तो अगर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, तमाम विषय पर काम करने वाले लोग अगर एक जगह बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, अपना सुझाव, सवाल सब एक दूसरे को बताएंगे, तो जो कृषि में जो संगठन काम कर रहा है उसके माध्यम से शिक्षा पे काम करने वाला संगठन उस गांव में जा सकता है, और उस गांव का भला कृषि में भी होगा, शिक्षा में भी होगा, और रोजगार पर काम करने वाला भी संगठन उस गांव में जाएगा और रोजगार पे भी उस गांव में काम होगा। इसी तरीके से एक दूसरे से सभी संगठन जुड़ेंगे और सब अपने अपने विषय पे ही काम करेंगे एक दूसरे के सहयोग के साथ। तो हम ये सलाहकार परिषद हमने बनाना शुरू कर दिया है, और इसका एक प्रयोग बनारस में हो रहा है। 5 नवंबर 2017 को एक कार्यक्रम है वहाँ पर, पर्यावरण और प्राकृतिक खेती पर, और इस वक्त कम से कम 6-7 संगठन को हमने एक साथ, वहाँ के जो हमारे साथी हैं सभी ने मिलकर एक साथ उनको लाया। संकट मोचन सेवा समिति है, आज़ाद हिंद संगठन है, सांस्कृतिक मंच है, स्वदेशी भारत अभियान के भी साथी हैं, ऐसे कई संगठन हैं। तो सब मिल के उस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और एक बनारस में ये शुरुआत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बनारस एक उदाहरण देगा कि कैसे सारे संगठन मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये सलाहकार परिषद हमें हर गांव में बनाना है, क्षमा चाहूँगा हर जिले में बनेगा, जिसमें संगठन के लोग व्यक्तिगत भी जो सोच रखते हैं, सामाजिक सोच रखते हैं, सभी एक जगह पे आएंगे।
तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सलाहकार परिषद क्या है और कैसे काम करेगा। और हम चाहेंगे कि आप भी किसी भी संगठन से हों, आप भी सभी और संगठनों से मिलकर इस विषय पे भी बात कीजिए। जहाँ जहाँ हमारे संगठन स्वदेशी भारत अभियान के साथी तैयार हो रहे हैं, वहाँ हम तो कार्य शुरू कर चुके हैं, सभी संगठनों से संपर्क करना शुरू कर चुके हैं। हम चाहेंगे आप भी हमसे संपर्क करें। अगर हमारा मैसेज या हमारा संदेश आप तक पहुँच रहा है तो हमारा नंबर है 8655889951 8655889951। इस नंबर पे संपर्क करिए। आप जिस भी संगठन से हैं उसी संगठन के नाम से काम कीजिए, लेकिन अब हम मिल के काम करें। कोई 2 गांव में करे, कोई 5 गांव में करे, कोई 10 गांव में काम करे। और इससे हम अगर मिल के काम करेंगे तो भारत के सभी गांव में पहुंच सकते हैं। और जो फालतू संगठन हैं, जो सिर्फ पैसे बनाने के काम कर रहे हैं, वो भाग जाएंगे। जो काम करने वाले हैं लोग हैं, वही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। क्योंकि हर महीने जब हमारा सलाहकार परिषद की बैठक होगी तो सच्चे और अच्छे ही वहाँ पर टिक पाएंगे, फर्जी लोग तो भाग जाएंगे। तो फर्जियों की भी पहचान हो जाएगी, जो पैसे से ऐंठ रहे हैं, समाज सेवा के नाम पे जो चंदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनको भी हमें बाहर भगाना है। क्योंकि जब ये बाहर भागेंगे तब अच्छे लोग काम कर पाएंगे। तो बस सलाहकार परिषद के बारे में हमें बतानी थी इस वीडियो में। हमने कोशिश की कि आपको समझा सके कि ये सलाहकार परिषद क्या है, कैसे काम करेगा। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद।